नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार के जो सरकारी विद्यालयों का हालात है, जो यथास्थिति है, इसके बारे में बिहार से लेकर के केंद्र तक की सरकार अवगत है। सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं के साथ विपक्ष में काबिज नेताएं भी इन सारे हालातों से अवगत हैं। बिहार में जो सरकारी विद्यालय हैं, आधे ऐसे विद्यालय हैं, पूरे जितने भी 92,000, 94,000 जो भी कक्षा प्रथम से 12वीं तक के विद्यालय हैं, उसमें आधे विद्यालय 50% अर्थात लगभग 45,000 जो विद्यालय हैं, वहाँ पे मौलिक और मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। उनमें आधे ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ पे विद्यालय नहीं है समझिए तो। कहीं शौचालय में सिमट करके विद्यालय चल रहा है। कहीं पे विद्यालय है, जहाँ 2-4 शिक्षक भी हैं, तो उनको बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है। कहीं पे विद्यालय है, तो किसी प्रकार से वहाँ के ग्रामीण जो है, वह घास-फूस, कास-सरका से बाँस डंडी से जो है झोपड़ी-नुमा बना करके और विद्यालय को संचालित करा रहे हैं, ताकि विद्यालय छिन न जाए उनके गाँव से। बहुत ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ पे एल्बेस्टस लगा करके, टीन के करकट में विद्यालय चलाए जा रहे हैं। बहुत ऐसे विद्यालय हैं, जो सामुदायिक भवनों में चल रहे हैं, जो मंदिर प्रांगण में चल रहे हैं, जो मस्जिद के प्रांगण में चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं। बहुत ऐसे विद्यालय हैं, जो किसी निजी व्यक्ति के ढाबे में चल रहा है, उनके गौशाला में चलाए जा रहे हैं। या फिर जो है खुले आसमान के नीचे बर्ग के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, आम के बगीचा में, अमरूद के बगीचा में चल रहे हैं। उनका जो कार्यालय होता है, वो आस-पास के ही किसी के मकान के किसी जो है कमरे के कोने में होता है। वो चलता-फिरता जो है उनका कार्यालय होता है। वहाँ से कुर्सी, बेंच, टेबल, रजिस्टर वाला झोला उठा करके विद्यालय के समय वो ले आते हैं, विद्यालय बंद होने के उपरांत वहाँ जा कर के वो रख देते हैं। इस प्रकार के बहुत ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ पे जो है रसोई घर नहीं है। उनका जो है सारे खाना बनाने का जितना भी सामग्री होता है, जितने भी खाद्य सामग्री होते हैं, मर मसाला, नमक, तेल, आटा, चावल जो भी हैं, आलू, प्याज सारे जो है वो दूसरे के घरों में पड़ा होता है, वहाँ से जा कर के वो लाते हैं और बनाते हैं डेली। कुर्सियाँ जो है दूसरे के घर से माँग-चाँग करके जो है रसोइया ला करके अपने विद्यालय के शिक्षकों को बैठने के लिए देते हैं। तो बहुत तरह के सुविधाएँ जो है उसकी कमी है। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे शीतल पेयजल की आवश्यकता नहीं है, या कहिए कि शुद्ध पेयजल की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे सबमर्सिबल नहीं लगे हैं, चापाकल है तो गर्मी में सूख जाते हैं। वहाँ पे जो है अलग-अलग सेपरेट जो है वो लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहाँ रसोई घर नहीं है खाना पकाने के लिए, है ना? बैठने के लिए पर्याप्त कमरे नहीं हैं। तो तमाम तरह के इस गर्मी भीषण गर्मी में जो है बहुत विद्यालयों में बिजली नहीं गया है, वहाँ पे पंखे नहीं लगे हुए हैं। तो ऐसे ही उनको जिस भी प्रकार से जो है खुले में ढाबे में आकर के लहर दुपहरिया में पढ़ना पड़ता है, चाहे जितना भी हवा चले कमरा में वो बैठ नहीं सकते हैं। तो तमाम तरह की समस्याएँ हैं। आज मैं इस वीडियो में जो चर्चा करने जा रहा हूँ, यह सिवान जिला के बड़हरिया प्रखंड के एक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय है मुर्गिया टोला में। तो उस विद्यालय के बारे में हम बात कर रहे हैं। उस विद्यालय का अभी स्थिति क्या है, हालात क्या हैं? मैं आपको बताऊँ तो आप काफ़ी हैरान भी होंगे, काफ़ी हैरत में पड़ जाएँगे और आश्चर्य भी करेंगे कि आखिर पिछले 1 साल से माननीय पूर्व एससीएस के पाठक के द्वारा लगातार विद्यालयों का रोज़ाना निरीक्षण किया जा रहा था। विद्यालयों के भौतिक सुविधाओं के बारे में जो है निरीक्षी कर्मियों से डेली रिपोर्ट लिया जा रहा था। डेली वीसी हो रहे थे सारे विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के साथ। तो आखिर ये जो निरीक्षण हुआ, ये जो डेली वीसी हुआ, इसमें आखिर उन्होंने क्या पाया? जो विद्यालय हमने जो बताया कि लगभग बिहार के आधे विद्यालय जो है उनका हालात इस प्रकार से है। तो इन हालातों से जूझ रहे जो विद्यालय हैं, आखिर वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक डेली वीसी में ज़रूर अवगत कराते होंगे। जो निरीक्षी कर्मी जो जाते होंगे इन विद्यालयों में, वो ज़रूर अवगत कराते होंगे, रिपोर्ट देते होंगे। तो कि हाँ, क्या सुविधाएँ हैं और क्या असुविधाएँ हैं, किस प्रकार से विद्यालय संचालन हो रहा है। साथ ही 3,000 करोड़ रुपए एससीएस के पाठक के द्वारा जो है, वो उनके कलम से जो है पूरे बिहार के 38 जिला के जो है विकास मद में दिया गया। उसमें विद्यालय भवन निर्माण, जीर्णोद्धार, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने, जो है मरम्मती कराने, बेंच डेस्क के लिए तो जो है बस्ता के लिए तो थाली के लिए, अन्य सुविधाएँ के लिए, प्रीफैब निर्माण के लिए, कैंपस निर्माण के लिए, नए भवन निर्माण के लिए जहाँ पे नहीं है। तो आखिर वो पैसा गया कहाँ? क्या हुआ उन पैसों का? जब 1 साल में भी यदि इतना ही तत्पर थे के पाठक, तो जब वीसी लेना जब उन्होंने आरंभ किया, जब दिल्ली निरीक्षण आरंभ हुआ, तो प्रारंभ में ही इस प्रकार के विद्यालयों का रिपोर्ट उनके पास चला गया होगा। तो क्या 1 साल वो रहें, क्या 1 साल के अंदर उन्होंने जो है विद्यालयों का निर्माण नहीं करा पाए? जबकि विद्यालयों के लिए जो है भूमि उपलब्ध है, चाहे वो भूमि सरकारी हो या फिर निजी तौर पर किसी ने दान दिया हो, तो भूमि उपलब्ध है, फिर भी नहीं बन पाया। तो आखिर कमी कहाँ रह गया? अब इस विद्यालय का स्थिति क्या है? तो
तो अब ये गर्मी में चूँकि हवाएँ अत्यधिक तेज़ चलती हैं, अब घास-फूस का जो है विद्यालय था, किसी प्रकार से संचालित हो रहे थे। अब ये विद्यालय जो है हवा में उड़िया गया। इसलिए मैंने बोला ना कि प्राकृतिक बम से उड़ा विद्यालय, ये प्राकृतिक बम ही तो है। जब आंधी-तूफ़ान आएँ, जब इस प्रकार से तेज़ हवाएँ चलें और इसमें किसी का घर टूट जाए जो है उड़िया जाए, तो ये प्राकृतिक बम है। और इस प्राकृतिक बम ने ही उससे विद्यालय को ही उड़ा कर के लेकर के चला गया। जबकि वह विद्यालय जो है 2017 में स्थापित हुआ। बीच में 2019 से 21 तक बच्चे कम होने के कारण जो है वह विद्यालय बंद रहा। लेकिन उसके बाद ग्रामीणों की तत्परता और उस समय के तत्कालीन एक बीओ जो है उनको काफ़ी अच्छे मिले, तो उनके प्रयास से जो है पुनः 2021 में विद्यालय पुनर्स्थापित किए गए। 150 बच्चे उस विद्यालय में नामांकित हैं। अब उस विद्यालय का 7 साल 8 साल गुजर चुके हैं और अब तक और जबकि वहाँ के जिस जिला में वो विद्यालय है सिवान में, तो जिला के जो शाखीय जो कार्यालय है वहाँ पे 29 लाख रुपया जो है उस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु जो है पड़ा हुआ है। 6 कट्ठा ज़मीन भी उस विद्यालय के लिए अलॉटमेंट है। बावजूद इसके जो है विद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया अब तक। और जब वहाँ के बीओ से, डीओ से इस बाबत जब पूछे जाते हैं तो गोल-मोल बातें बना कर के और फिर वो जो है समय उसी तरह से जो है आगे काट देते हैं। उनका कहना है कि मद में पैसा है, जल्द ही जो है टेंडर करा कर के और विद्यालय का निर्माण करा लिया जाएगा। यदि प्रॉब्लम होगा तब तक भवन निर्माण नहीं होता है तब तक विद्यालय चलाने में, तो पास के किसी विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। अब उसके पास में कितने दूरी पर विद्यालय है, यह तो देखना होगा ना। हो सकता है कि काफ़ी दूरी पर विद्यालय हो और जहाँ पे छोटे बच्चे जाने में सक्षम न हो पाए, लेकिन अब उनको जाना ही पड़ेगा। यदि विद्यालय को की जो फ़ोटो दृश्य जो आ रहा है, वह तो हैरान ही कर देने वाला है। विद्यालय अब 10 जून से पुनः जो है खुल रहे हैं। अब पूरा झोपड़ी उसका उड़िया गया है, तो विद्यालय वो चलेगा कहाँ? यह सोचनीय बात है। और इस प्रकार से कुछ एक विद्यालय का दृश्य जो है आप तक पहुँच पाता है। ऐसे दर्जनों नहीं, सैकड़ों ऐसे दृश्य पूरे बिहार भर के विद्यालयों का देखने को मिल जाएगा। खासकर से नवसृजित प्राथमिक विद्यालयों का इस प्रकार का दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। और सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जहाँ के इस गर्मी में किसी का टीन का करकट उड़िया गया होगा, किसी का एल्बेस्टस उड़िया गया होगा, किसी का झोपड़ी खत्म हो गया होगा। है कि नहीं? अब 10 जून से जब विद्यालय खुलेंगे तो वो बच्चों को पढ़ाएँगे कहाँ? यह उनके साथ सबसे बड़ा सवाल है। अब वर्तमान के जो अपर मुख्य सचिव है डॉक्टर एस सिद्धार्थ, ये भी वीसी कर रहे हैं। डेली वीसी तो नहीं है, लेकिन हफ्ता में एक बार जो है विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ उनका वीसी होता है। तो इनको अब अवगत कराया जाएगा। साथ ही हम लोग जब इस प्रकार के आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी कानों तक पहुँचेगी। तो चूँकि उन्होंने भी आदेश दिया है तमाम तरह के भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कि जो है जहाँ पे नहीं है वहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि अनुकूल माहौल होगा तभी जाकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा शिक्षकों पर लाख दबाव बना ले, जब माहौल ही क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि माहौल सरकार को बनाना है, वहाँ पे भौतिक सुविधाएं किसको देनी है? सरकार को। जब पर्याप्त कमरे नहीं होंगे, जब वहाँ पे पंखा और लाइट की व्यवस्था नहीं होगा, जब वहाँ पे सेपरेट शौचालय नहीं होंगे, रसोई घर नहीं होंगे, बैठने के लिए बच्चों को छोड़ शिक्षकों के लिए भी नहीं है, जब शौचालय में विद्यालय चलेंगे, इस प्रकार के उड़े हुए झोपड़ी में विद्यालय चलेंगे, अल्बेस्टस और टीन के करकट में चलेंगे, मंदिर मस्जिद के प्रांगण में चलेंगे, सामुदायिक भवन के प्रांगण में चलेंगे, किसी के गौशाला में चलेंगे, कहीं बाग बगीचा बर और पीपल के पेड़ के नीचे चलेंगे, तो फिर इस परिस्थिति में जो है वर्तमान 21वीं सदी के बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे और कैसे शिक्षिकाएँ पढ़ा पाएंगे? वो तो सिर्फ खाना पूर्ति ही करेंगे ना, खाना पूर्ति करके और जो है वेतन लेंगे। बच्चे आएंगे, शिक्षक भी जाएंगे और बैठ करके जितना हो सकेगा उतना पढ़ाएंगे और इस प्रकार बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। शिक्षक शिक्षिकाएँ जो है वह शिक्षक शिक्षिकाएँ के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक समय काट रहे होंगे कि उनकी नौकरी है, रोजगार है, उनका जीविकोपार्जन का एक साधन है, तो उन्हें जाना है। तो इससे बाहर आकर के और शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षा के मंदिर का स्वरूप देना होगा और तब जाकर के हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना कर सकते हैं। तो हमें डॉक्टर एस सिद्धार्थ से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इस प्रकार के विद्यालयों पर विशेष करके वो ध्यान देंगे और अति शीघ्रता से भवन निर्माण कर और बेहतर माहौल उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।